हेलो एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट 3 लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमें जो देखना है वो है हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। तो आपके 9th एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो है एक रिमाइंडर थ्योरम और एक आगे जाके हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके यही है। हमने जो पहले पढ़ा है 3 लेक्चर्स में वो बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल है, जो आपके आगे जाके हर जगह काम आने वाला है, चाहे आपकी 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। वो बेसिकली आपकी नींव मजबूत करता है कि अलजेब्रा में कि अलजेब्रा होती क्या है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम या आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। अब ध्यान दो, हमने चीज पढ़ी कि जो पॉलिनोमियल है उसको मैं जनरली नोटेशन देता हूं p ऑफ x से। ठीक है, तो एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x। यदि इसको डिवाइड किया जाए x माइनस a से, ध्यान से सुनना, एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x, उसको डिवाइड किया जाए x माइनस a से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसके सबसे पहले हमें जीरोज या शून्यक निकालने होते हैं। अब जीरोज या शून्यक कैसे निकालते हैं, तो जिस भी पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक हमें ज्ञात करने होते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, इक्वेट जीरो से कर देते हैं, उसको बराबर कर देते हैं जीरो से। ये हमने प्रीवियस क्लासेज में हम देख चुके हैं। तो जब हम x माइनस ए को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x बराबर क्या आएगा, a। ध्यान से सुनना दोबारा, एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x, बहुपद था, उसको यदि x माइनस ए से विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है उस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका शून्यक निकालो, उस शून्यक पे क्या कर दो, पॉलिनोमियल बहुपद की वैल्यू निकाल दो, वही क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर। तो यहां से हमने जिससे विभाजित करना था वो टर्म थी x माइनस ए, यहां से इसके शून्यक निकाले तो x बराबर a आया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a। बहुपद का मान किस पे, शून्यक पे, a पे। क्लियर है यहां तक? चलिए, जैसे एग्जांपल लिया, मान लो मैंने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, आपके पास एक पॉलिनोमियल बहुपद है, मान लो इसे डिवाइड करना हो x माइनस 2 से। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो हमसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा। हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, तो वहां से कितना आया, x बराबर 2। अब 2 पे हम क्या निकाल लेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू, वही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 कितना आ गया, 0। इट मीन्स x बराबर 2 या x माइनस 2 से मैं इस बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0। अब इसको हम देखते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, ये तो आपकी शेषफल प्रमेय होगी, रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए देखो, जब हमें 7 को डिवाइड करना होता है 2 से, 7 को विभाजित करना होता है 2 से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझो, यही तो करते हैं कि 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 7 या 7 से छोटी राशि आ जाए। यही करते कि 2 को किस संख्या से गुणा करूं, 7 या 7 से छोटी क्वांटिटी नंबर मिल जाए। तो मैं क्या करता हूं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे 6 आता है, उसके बाद में क्या करता हूं, यहां पे सब्ट्रैक्ट करके 1 लिख देता हूं। यही होता है। तो ध्यान दो, यहां पे 7 क्या होता है, डिविडेंड या भाज्य, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड भाज्य। इसको क्या बोलता हूं मैं, डिवाइजर या भाजक। इसको क्या बोलता हूं मैं, रिमाइंडर या शेषफल। इसको क्या बोलता हूं मैं, क्वोशिएंट या भागफल, यही बोलता हूं। अब ध्यान से दो, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 7 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस 1। ध्यान दो, अगर ऐसा करता तो क्या आता, 4 2 जा 8
यहां आता 1, तो इस 9 को क्या लिख सकता था 4 इंटू 2 प्लस 1। इसका मतलब हर कंडीशन में ये चीज तो फुलफिल होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? यहां तक लिख देता हूं मैं, यहां पे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां आ जाएगा भाज्य, यहां आ जाएगा भाजक, यहां आ जाएगा भागफल और यहां आ जाएगा शेषफल। यही होता है। अब ध्यान देना, ये तो था नॉर्मल जब आप पढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब वो देखना। मान लो मैंने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को डिवाइड करा रहा था वो x माइनस 2 से, यही करा रहा था। अब देखो नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है या लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान देना, जब मैं ऐसा कर रहा था तो क्या लिख रहा था, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 या 7 से छोटी राशि आ जाए। तो सिमिलर वे में मैं यहां क्या करूंगा, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, हाँ कि ना। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर से छोटी क्वांटिटी आ जाए। तो x को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x। अब हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये साइन चेंजेस हो जाएंगे, प्लस माइनस से काट डाला, क्या आएगा -4x प्लस 2x, माइनस का 2x और ये प्लस का 4 एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, तो किससे, -2 से, तो -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -2 प्लस का 4। अब क्या करते हैं, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंजेज हो जाएंगे, प्लस और माइनस, ये कट गया, क्या बचा 0। तो ध्यान दो, हमने अभी जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी उसमें यही तो किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को यदि x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आ रहा था 0। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कितना आ रहा है 0, मतलब हम वेरीफाई कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं होगी, जब भी क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जिससे भी वो भाग दिलवा रहा है, जिससे भी डिवाइड करा रहा है, उसके शून्यक, उसके जीरोस निकालेंगे, उस जीरोस पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा उसका रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है। चलिए हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल था px, दोबारा सुन लीजिए, उसको डिवाइड करना था x माइनस a से और निकालना है शेषफल रिमाइंडर। तो जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसके शून्यक निकाल लिए और उस शून्यक में मैंने क्या निकाल दी, बहुपद की वैल्यू, मान निकाल दिया। क्लियर है यहां तक। चलिए अब पहला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। देखो बच्चों, हमें बोला है कि एक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, और एक अनोदर पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x माइनस 4। यही तो है, दो पॉलिनोमियल है, एक ये और एक ये, और मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं इस पॉलिनोमियल से। तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो मुझे बताना है, यही करना था। अब मैंने बताया आपको, जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको इक्वेट 0 से करके, उसको बराबर 0 से करके हमें क्या निकालने, शून्य क्या 0 करो। जब हम gx को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 बराबर 0, इट मीन्स x बराबर 4। अब x बराबर 4 पे हम क्या कर देंगे, इस बहुपद की वैल्यू निकाल देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे। तो p ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस का 6। 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 6 इंटू 16 प्लस 44 माइनस का 6। यहां आ गया 64 माइनस 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 प्लस 44 माइनस का 6। ये क्या बन गया,
64 प्लस 44 60 प्लस 40 100, ये बन गया बेसिकली मेरे पास 108। क्लियर है यहां तक? ये क्या बन गया बेसिकली माइनस का 102। तो जो वैल्यू आई x बराबर 4 पे वो कितनी आई 6, और यही क्या हो जाएगा मेरा शेषफल या रिमाइंडर। क्लियर है? यही पूछा था मुझसे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल एक बहुपद को दूसरे पॉलिनोमियल बहुपद से डिवाइड करवा रहा है, तो हमें पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है जिससे भी डिवाइड करवाता है उसके आपको शून्य या जीरोज निकालने। हमने निकाले तो वो क्या है 4। अब 4 को आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब 4 पे आपको क्या करना है, बहुपद का मान निकालना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो ये बेसिकली 4 क्या है, x की वैल्यू, तो x की जगह हम 4 रख देंगे तो कितना आएगा 6। वही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो शेषफल आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हमें फैक्टर थ्योरम पढ़नी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो देखिए। आपको बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्या बोल रहा है, यदि एक पॉलिनोमियल है क्या x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, और इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं x माइनस 1 से, और मुझे क्या बताना है, शेषफल रिमाइंडर बताना है। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मैं क्या निकालूंगा, जीरो या शून्य। तो जब इसको जीरो के बराबर करूंगा तो यहां से क्या आएगा x बराबर 1। अब x बराबर 1 में क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, रख दूंगा। क्या आएगा 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया 1। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल इस बहुपद को इस बहुपद से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो रिमाइंडर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड करना था उसके शून्यक निकाल लिए। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? तो मैंने उसके शून्यक निकाले तो वो कितना है x बराबर 1। और शून्यक या जीरो कैसे निकालते हैं, कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसके हमें शून्यक, जीरोज, रूट्स, मूल ये निकालने हो तो हम उसको कर देते हैं इक्वेट, जीरो से बराबर कर देते हैं जीरो से। तो मैंने x माइनस 1 को इक्वेट किया जीरो से, बराबर किया जीरो से, तो x बराबर 1 आया। मैंने x बराबर 1 कहां रख दिया, पॉलिनोमियल में, तो मुझे क्या मिल गया 1। और 1 ही क्या है यहां पे, रिमाइंडर शेषफल। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पढ़िए एक बार, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे इफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड x क्यूब माइनस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्या बोल रहा है, आपको दो बहुपद दे दिए, उनको एक किसी टर्म से वो डिवाइड करा रहा है या बहुपद से डिवाइड करा रहा है, और बोल रहा है कि दोनों के शेषफल हमें क्या होते हैं, हमेशा सेम प्राप्त होते हैं। तो आपको एक अननोन वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू बतानी। तो हम सबसे पहले इसमें दो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। वो क्या है, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4, और एक बहुपद क्या है हमारे पास, x क्यूब माइनस का 4x प्लस का a, यही है। अब देखना इन दोनों को किससे डिवाइड कर रहा है, वो x माइनस 3 से। और क्या बोल रहा है, यदि इन दोनों पॉलिनोमियल को, इन दोनों बहुपद को मैं यदि x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे सेम रिमाइंडर, सेम शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें बतानी है a की वैल्यू। अब ध्यान देना, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि जिससे विभाजित करना है, जिससे भाग देना है, उसके जीरोज निकालो, उसके शून्य निकालो, उसको पॉलिनोमियल में डाल दो तो हमें क्या मिल जाता है, रिमाइंडर। अब वो बोल रहा है दोनों के सेम रिमाइंडर, तो यहां से रिमाइंडर निकालेंगे, यहां से रिमाइंडर निकालेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो x माइनस 3 से डिवाइड कर रहा है
तो इसके जीरोज या इसके शून्य क्या आ जाएंगे, x बराबर 3, यहां से भी सेम आ जाएगा x बराबर 3। ठीक है, अब इस 3 को मुझे यहां पे रखना है, कुछ नहीं है, देखो क्या आ जाएगा a इंटू 3 की पावर 3। हम क्या निकाल रहे हैं यहां पे, रिमाइंडर या शेषफल। यहां भी हमें रिमाइंडर या शेषफल निकालना है। देखो 3 यहां पे रखूंगा तो a इंटू 3 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 4। सोल्व करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 की पावर 3 27a प्लस 9 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस का 4, तो r बराबर आ गया 27a प्लस 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 4 41। तो यहां से रिमाइंडर आया 27a प्लस 41। यहां से चेक करते हैं, x बराबर 3 यहां पे पुट कर देंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस का a 27 माइनस 12 प्लस a, यहां से बचेगा 15 प्लस a। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों रिमाइंडर कैसे हैं, सेम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 27a प्लस का 41 बराबर 15 प्लस का a। सोल्व करो, इस a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 का a बराबर 15 माइनस का 41। तो यहां से आएगा 26a बराबर 15 माइनस 41 कितना, माइनस का 26। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू कितनी, माइनस का 1। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती कि यदि पॉलिनोमियल बहुपद है उसको किसी टर्म या पॉलिनोमियल से डिवाइड करा रहा है तो उस टर्म उस पॉलिनोमियल को हमें सबसे पहले शून्य जीरोज निकालने हैं। उस जीरोज को हम क्या कर देंगे, उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्लियर है। अब ध्यान दो, एक और छोटी सी चीज हमें बोलता प्रूव दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो क्या करते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख ही लिया जाए फिर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए जरा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सत्यापित करो, प्रूव करो कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है, गुणज है। क्लियर। तो ध्यान दो, हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो ये है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और हमें बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा या नहीं होगा, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान दो, x माइनस 1 फैक्टर है तो पक्की बात है हमें इससे क्या करना है, इसका चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी फैक्टर होगा, ध्यान दो, अगर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहां आएगा 6, यहां आएगा 0। तो 6 के फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3 दोनों ही है, अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर इसका ये फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये बात क्लियर हो रही है। तो जब भी हमें पूछा जाए कि इसका फैक्टर है या नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होगा, परफेक्ट फैक्टर या गुणज होगा। तो ध्यान दो, x माइनस 1 से बेसिकली क्या करना है, इसको डिवाइड ही तो करना है। हमारा क्वेश्चन हो गया डिवाइड का, और डिवाइड में यदि 0 आ गया रिमाइंडर तो हम बोल देंगे कि परफेक्ट फैक्टर है या गुणज है। तो देखो x माइनस 1 को इक्वेट किया 0 से तो आया x बराबर 1। मैं 1 क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस का 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस का 6, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 प्लस 11 कितना आ गया, 0। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, 0। कब, जब मैंने x बराबर 1 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, या x बराबर 1 मैंने इसमें पुट कर दिया। x बराबर 1 पुट किया, इट मींस x माइनस 1 से डिवाइड किया, x माइनस 1 से विभाजित किया, तो x माइनस 1 से विभाजित किया और रिमाइंडर आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। तो पक्की बात है कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक परफेक्ट गुणज है। पक्की बात है कि वो x माइनस 1 इसका क्या होगा, गुणज होगा। क्लियर है। ध्यान दो, एक और कंसेप्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो
हमें ये देता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और हमसे बोलता कि x माइनस 2 चेक करो, प्रूव दैट कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सत्यापित कीजिए कि x माइनस 2 गुणज है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का, ये दे देता। हम क्या करते, इसको इक्वेट करते 0 से, तो x बराबर 2 आता, 2 यहां पे रख देते, तो 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। तो हम बोल देते थे कि x माइनस 2 इसका क्या है, एक गुणज या फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे विभाजित करवा रहा है उसके जीरोज निकालो, उसके मूल निकालो, शून्य निकालो और उस पे क्या निकाल दो, पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। और अगर परफेक्ट गुणज की बात कर रहा है, फैक्टर की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि वो पक्की बात है, गुणज होगा। आई थिंक आप सभी को ये जो कंसेप्ट था क्लियर हो गया होगा रिमाइंडर थ्योरम का, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपसे एक उम्मीद है कि आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख चुके होंगे, तभी आपको ये इजीली समझ आएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जो भी मैंने इसमें टर्म यूज किए वो पहले से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, रिलेटेड है, तो आपको कोरिलेट करके पढ़ने के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिए, अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, अपने घर का, अपने परिवार वालों का, सभी का ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, प्लीज घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, हम मिलेंगे फैक्टर थ्योरम के साथ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।